पंजाब भर में उस्तादजा एक मरतबा फिर एहतजाज पर हैं। कल को फिर कोई पुलिस वाला आएगा, किसी बारेश उस्ताद के चेहरे पर ठुड्डा मारेगा और कहेगा उठो यहां से, फिर से आ गए हो। और वहां से गुजरती आवाम भी उस पुलिस वाले को नहीं रोकेगी, बल्कि उस्ताद पर कहका लगाएगी और तंजन कहेगी कि उस्तादों का रोज का मसला है, ये तो सिर्फ अपनी तनख्वाह का रोना रो रहे हैं, इन्हें सिर्फ अपने ग्रेड से परवाह है, इसलिए ये एहतजाज कर रहे हैं। नाज़रीन, काफी अरसे से उस्तादजा पंजाब भर में एहतजाज कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ पिछले साल की बात करें तो अक्टूबर के अंदर एक भरपूर एहतजाजी लहर पूरे पंजाब में चली थी। हर जिला में भरपूर एहतजाज हुआ था और बिलाखिर हुकूमत को घुटने टेकने पड़े थे। लेकिन अवाम को आज तक इस बात की समझ ही नहीं आई कि उस्तादजा दरअसल एहतजाज कर किस लिए रहे हैं, उनके मुतालबात क्या है। क्या उस्तादजा वाकई ही सिर्फ अपनी तनख्वाहों के लिए एहतजाज कर रहे हैं और सिर्फ अपने ग्रेड्स और अपनी तनख्वाहों के लिए उस्तादजा ने तालीमी सरगर्मियों का बाइकआउट कर रखा है? आइए आज की वीडियो में इस मसले को समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, किसी गांव का एक छोटा सा स्कूल है। वहां के गरीब लोग महंगी तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो वहां पे मौजूद एक छोटे से सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं। लेकिन ये क्या, बच्चे ज्यादा हैं लेकिन वहां पे उस्तादजा की कमी है। जहां पे 20 उस्तादजा चाहिए वहां पे सिर्फ 5 लोग मौजूद हैं जो कि सारा निज़ाम बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। अब वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे तालीमी निज़ाम और तालीमी मयार गिर रहा है। अब गवर्नमेंट की एक टीम ऐसे स्कूलों का सर्वे करती है और वापस आकर गवर्नमेंट को यह बताती है कि वहां के स्कूलों में मयार तालीम तो गिर रहा है, ऐसा किया जाए कि वहां के तमाम स्कूलों को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। क्या वाकई ही ऐसा है और ये कब से चल रहा है? नाज़रीन, 1993 से ये सारे मसले चल रहे हैं और हुकूमत वक्तन फवक्तन ये कोशिश कर रही है कि जितने छोटे छोटे सरकारी स्कूल हैं जहां पे बच्चों की तादाद कम है उन सबको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। अब गवर्नमेंट ये तो नहीं कह रही कि हम ऐसे स्कूलों की निजकारी यानी कि उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक नई टर्म इस्तेमाल की है जिसमें गवर्नमेंट के नुमाइंदे या वजीर तालीम ये फरमाते हैं कि हम ऐसे स्कूलों को आउटसोर्स कर रहे हैं। और जब उनसे आउटसोर्स की तारीफ पूछी जाती है तो कहते हैं कि हम तो बेरोजगार नौजवानों को, जो कि तालीम याफ्ता नौजवान है, स्कूल उनके हवाले कर रहे हैं, वो खुद ही इन स्कूलों को मैनेज करेंगे, अपना स्टाफ लगाएंगे और बच्चों की फीस भी वालिदैन अदा नहीं करेंगे बल्कि बच्चों की फीस पेफ अदा करेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा? जिस स्कूल में बच्चों की तादाद तो ज्यादा हुई वहां पे पेफ ने फी बच्चा 650, 850 या 1000 रुपया अदा कर दिया। 40 से 50 हजार रुपया उनको मिल गया, उन्होंने निजाम चला लिया। लेकिन जिन इलाकों में, जिन स्कूलों में बच्चों की तादाद कम है, वहां पे आखिर ऐसा निजाम कब तक चलेगा और कैसे चलेगा? अब एक स्कूल की मिसाल लें जहां पे बच्चों की तादाद 50 से 60 है। वहां पे अगर आपने फीकस बच्चे के पैसे अदा किए जो कि 40 से 50 हजार रुपए बनते हैं, तो आप ये बताएं, एक ऐसा स्कूल जिसने अपने खर्चात 40 से 50 हजार रुपए में पूरा महीना चलाने हैं, तो वो कैसे उस्तादजा भर्ती करेगा? वो बिल्कुल ऐसे उस्तादजा भर्ती करेगा जो कि 5 से 6 हजार रुपए माहाना बुनियाद पर सैलरी लें। और 5 से 6 हजार कोई मैट्रिक पास ही लेगा, कोई MSc MPhil या PhD तो कभी नहीं लेगा। तो जो टीचर खुद मैट्रिक पास है वो बच्चों को पढ़ाएगा क्या? उसकी अपनी कैपेबिलिटी क्या होगी और वो बच्चों में डिलीवर क्या करेगा? हम पे ऑलरेडी IPPs की सूरत में एक अफरीत नाजल है। आज आप स्कूलों की सूरत में बड़े बड़े मुआहदे करें, कल ये भी आवाम के गले की हड्डी बन जाएगा। आज आप बच्चे बेच रहे हैं, कल आप एसेट्स बेचेंगे और फिर आप ऐसे स्कूलों को कहेंगे कि अपना बजट खुद जनरेट करें और यहां से आगाज होगा भारी भरकम फीसों का। और फिर कल को तालीम भी बिजली की तरह कमर्शलाइज हो जाएगी और बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूलों की तरफ जाएंगे, क्योंकि आवाम अपना खर्चा पूरा करेगी या फिर बच्चों को पढ़ाएगी। अब जो उस्तादजा एहतजाज कर रहे हैं, इनके मुतालबात क्या है? इनके चंद बेसिक मुतालबात हैं। सबसे पहले उस्तादजा कहते हैं कि लीव इनकैशमेंट पर जो कट लगाया गया है उसको खत्म किया जाए। अब आवाम को यही नहीं पता कि लीव इनकैशमेंट क्या है। एक टीचर अपनी पूरी सर्विस के दौरान जो कि छुट्टियां उसको मिलती हैं लेकिन वो नहीं करता, वो बचा कर रखता है। जब रिटायरमेंट का वक्त आता है तो गवर्नमेंट उसको 12 तनख्वाहें इकट्ठी देती है। ये 15 से 20 लाख रुपए बनते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर कट लगा दिया। एक टीचर अपनी पूरी सर्विस के दौरान छुट्टियां इसलिए नहीं करता कि एट द एंड ऑफ द डे जब उसको लीव इनकैशमेंट की सूरत में इकट्ठे पैसे मिलेंगे तो शायद वो घर बना पाए, शायद वो अपने बच्चों की शादी कर पाए, शायद वो अपने किसी बच्चे को बाहर भेज सके या शायद अपने बच्चे को बेहतर तालीम दिला सके। लेकिन आज उस्तादजा से उनका बुनियादी हक ही छीन लिया और ये गवर्नमेंट उनको लीव इनकैशमेंट की सूरत में कोई उन पर एहसान नहीं करती। उनके ही पैसे होते हैं जो कि उन्होंने अपनी छुट्टियां ना करके बचाए हुए होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की नजर अब उस्तादजा के उन पैसों पर भी है और उन्होंने वो पैसे भी हड़प कर लिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ उस्तादजा का मसला है?
کیا اساتذہ اپنی تنخواہوں کے لیے لڑ رہے ہیں؟ اساتذہ اپنے گریڈز کے لیے احتجاج کر رہے ہیں؟ اور اساتذہ نے کیا اس لیے تعلیمی سرگرمیوں کو بائیک آؤٹ کر رکھا ہے کہ ہماری تنخواہیں پوری کی جائیں؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ عوام کے اندر غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنی سمپتھی کا ووٹ اساتذہ کے پلڑے میں نہ ڈالیں. ایسے تمام اسکول جن کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، وہاں پہ موجود تمام سٹاف، تمام اساتذہ کو ایسے اسکولوں میں شفٹ کر دیا جائے گا جہاں پہ آلریڈی اساتذہ کی کمی ہے، اور یہ اساتذہ وہاں پہ چلے جائیں گے. تو یہاں پہ بنیادی سوال اور بنیادی غلط فہمی تو حل ہوگی کہ یہ صرف اساتذہ کا مسئلہ ہے. اساتذہ اس لیے جنگ لڑ رہے ہیں کہ ہمارے اداروں کو تباہ ہونے سے بچا لیا جائے. ایسے تمام ادارے جن کی نجکاری کی گئی، آج ان کا حال آپ کے سامنے ہے. تو اساتذہ اپنی تنخواہوں یا اپنے گریڈز کی جنگ نہیں لڑ رہے، بلکہ عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اداروں کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور پھر ایسے بہت سارے سرکاری اسکول موجود ہیں جن کی زمینیں گاؤں کے کسی بڑے بزرگ نے دی تھی، لیکن آج گورنمنٹ کی نظر ان زمینوں پر بھی ہے، اور وہ تمام زمینیں پرائیویٹ اداروں اور این جی اوز کو دیں گے اور پھر اس سے ریونیو جنریٹ کریں گے. ناظرین، اب پچھلے ایک ہفتے سے تعلیمی سرگرمیوں کا بائیک آؤٹ ہے. اساتذہ پڑھا نہیں رہے، بچے واپس گھروں کو جا رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کے کان پر جون تک نہیں رینگ رہی. گورنمنٹ نے آج بھی ٹیچر الائنس کے کسی ایک بندے سے رابطہ نہیں کیا کہ ہم آپ کے مطالبات منظور کرنے کو تیار ہیں، آپ تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھیں، بچوں کی تعلیم کا نقصان نہ کریں. کیونکہ گورنمنٹ چاہتی ہی یہی ہے، کیونکہ تعلیم اور شعور آلریڈی تقریباً ختم ہو چکا ہے. آپ عوام کو مزید بنجر کر دیں، لیکن گورنمنٹ کو جہالت ہی سوٹ کرتی ہے. کیونکہ اگر یہ بچے آج پڑھ گئے تو کل کو یہ سوال لازمی اٹھائیں گے، اور گورنمنٹ کے پاس عوام کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے.